हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस 2026 में हमारा खुद का एक बिजनेस रहे, बड़ा बिजनेस रहे या छोटा बिजनेस रहे, इसके लिए चाहिए पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास कैसे भी एक लोन आए, उस लोन के माध्यम से हम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोन कहाँ से उठाएं, मतलब सरकार की फंड से उठाएं या बैंक से उठाएं, या अगर आप गांव घर के हैं तो गांव घर में जो चलता है वहाँ से उठाएं ब्याज पे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो वही चीज़ आज हम आपको बताएंगे कि आप नहीं गांव से उठाइए, नहीं आप बैंक से उठाइए। उठाना है तो सरकार की कई सारे योजना चलता है लोन देने के लिए, जिसमें अगर आप छोटा व्यापारी हैं तो उसके लिए भी आपको समाधान है। बड़ा व्यापारी बनना चाहते हो उसके लिए भी समाधान है। तो सारा प्रक्रिया हम इस वीडियो में सरकार की कितना योजना है जिसके माध्यम से एक व्यापारी अपना व्यापार को स्टार्ट कर सकता है, सारा प्रक्रिया हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज के समय मतलब ये 2026 में लागू होगा, ठीक है। आज के समय में शिक्षा, व्यापार, मकान, वाहन या किसी भी अन्य ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लोन चाहिए, ठीक है। ये बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। हर व्यक्ति की जो वित्तीय स्थिति अलग होती है और इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और विभिन्न बैंक समय समय पर अलग अलग श्रेणी में लोन योजना को लेकर आते हैं ताकि लोगों को जो आर्थिक समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल, इस लेख में हम आपको बताएंगे कि जो बेस्ट लोन स्कीम इन इंडिया 2026 25 है बट 26 होगा, कौन कौन सही है, किन सरकारी और प्राइवेट बैंकों के द्वारा लोन योजना दी जाती है, ब्याज दर पर, इंटरेस्ट रेट पर और रीपेमेंट की सुविधा क्या है, पात्रता क्या है और आवश्यक दस्तावेज कौन सा लगेगा और आवेदन प्रक्रिया कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, किस प्रकार की रहेगा, वो सारा प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। भारत में उपलब्ध प्रमुख बेस्ट लोन स्कीम 2026, ठीक है। भारत में कई सारा लोन, सबसे पहले आपको आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMMY 2026, ठीक है। भारत सरकार की यह योजना छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार शुरू करने वाले के लिए सबसे लोकप्रिय स्कीम है। अगर भारत में रहकर अगर छोटा व्यापार करना चाहते हैं तो आप ज़रूर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ उठाएं, जिसमें लोन राशि की बात करें तो 50,000 से लेकर आप 10 लाख तक इसमें ले सकते हैं। इसमें श्रेणी की बात करें जो शिशु मतलब 50,000 तक आप ले सकते हैं। अगर आप किशोरावस्था है तो 50,000 से 5 लाख तक ले सकते हैं। अगर तरुण है तो 5 से 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं। ब्याज दर की अगर इसमें बात करें तो बैंक और NBFC के अनुसार आपको 8 से 12% तक आपको ब्याज लग जाएगा। और फ़ायदे की बात करें तो इसमें तो बिना किसी गारंटी के लोन कम प्रोसेसिंग फीस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पात्रता की बात करें तो MSME या छोटे व्यवसाय या महिला उद्यमी या नए स्टार्टअप इसका ले सकते हैं, बहुत ही इजी है। उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें जो भारत में चलता है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे हम PMAY होम लोन सब्सिडी भी कहते हैं। अगर आप घर खरीदना या बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये स्कीम बहुत लाभकारी है। जैसे इसकी जो लोन राशि की बात करें तो 6 लाख से 18 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें ब्याज की बात करें तो जो 6.5% तक की सब्सिडी रहता है और पात्रता पहली बार घर खरीदने वाले परिवार को दिया जाएगा। और फ़ायदे की बात करें तो इसमें EMI कम हो जाती है और सरकार से ब्याज सब्सिडी मिलती है, ठीक है। किसके लिए? तो गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों के लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो आप ज़रूर लाभ उठाएं। उसके बाद तीसरा जो चलता है भारत में वो होता है आपको स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम 2026। यह स्कीम विशेष रूप से महिला और SC ST उद्यमियों के लिए है, जिसमें लोन राशि की बात करें तो 10 लाख से 1 करोड़ तक इसमें मिलता है। उद्देश्य इसका क्या है? नया व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए। इसमें भी ब्याज दर 8 से 11% ब्याज दर रहता है बैंक के अनुसार, ठीक है। इसका जो फ़ायदा होगा वो होगा उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है और आसान दस्तावेजीकरण से, ठीक है। इसकी भी पात्रता वही 18 साल से अधिक आयु या जो SC ST और महिला उद्यमी इनका फ़ायदा उठा सकते हैं किसका? स्टैंड अप इंडिया लोन स्कीम का।
उसके बाद जो भारत में जो चौथा चलता है लोन, वो होता है आपको एजुकेशन लोन स्कीम 2026, जिसे विद्या ऋण योजना भी कहते हैं। शिक्षा के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो जिसमें लोन राशि भारत में पढ़ाई के लिए 10 लाख तक के, विदेश पढ़ाई के लिए 20 से 25 लाख का। अगर आप भारत में रहकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको टोटल लोन मिल जाएगा 10 लाख रुपया। अगर आप भारत से नहीं, आप विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा 20 से 25 लाख रुपया। इसकी भी ब्याज दर की बात करें तो 7 से 10% तक ब्याज दर। इसका फ़ायदा की बात करें तो 7 साल तक आपको रीपेमेंट अवधि, मोरेटोरियम पीरियड, पढ़ाई पूरी होने तक EMI नहीं लगेगा। ठीक है। पात्रता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था में दाखिल होना चाहिए, मतलब कुछ जो भारत सरकार के जो अंदर होगा मान्यता स्कूल या कॉलेज, आप उसी में अगर आप नाम लिखाते हैं तभी आपको ये लोन मिलेगा। विशेष की बात करें तो कई बैंक में महिला छात्रों को 0.5% ब्याज में छूट भी मिलता है। ठीक। 5वां जो लोन चलता है वो है किसान क्रेडिट कार्ड KCC लोन स्कीम 2025। किसानों के लिए भारत सरकार के द्वारा सबसे बड़ी लोन सुविधा है। इसमें अगर लोन राशि की बात करें तो ये भी 50,000 से 3 लाख तक मिलता है, कुछ मामलों में 5 लाख तक भी मिल जाता है। इसमें ब्याज दर 4% ही रहता है सरकारी सब्सिडी के बाद। फायदे की बात करें तो फसल बीमा, बीज, खाद और उपकरण खरीदने की मदद करता है। अब पात्रता की बात करें कौन आदमी ले सकता है तो किसान रहेगा या पशुपालक या मछुआरा ही ये लाभ उठा सकता है। उसके बाद अगर बात करें जो MSME बिजनेस लोन स्कीम 2026, जिसे हम कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम और इंटरप्राइजेस के लिए सरकार और बैंक यह स्कीम प्रदान करता है। इसमें भी लोन राशि 50,000 से 5 लाख तक रहता है, जिसकी ब्याज दर की बात करें तो 7% से 13% तक रहता है। फ़ायदे की बात करें तो भाई साहब इसमें बिना गारंटी के रहता है और बिना गारंटी की सुविधा और तेज़ी प्रोसेसिंग भी रहता है। उसके बाद किसके लिए ये मिलेगा? छोटे उद्योग और स्टार्टअप व्यापार के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद आपको होता जो चलता है 7वां, वो होता है पर्सनल लोन स्कीम 2026। अगर आप किसी भी निजी ज़रूरत जैसे शादी, घर का नवीकरण या मेडिकल खर्च या यात्रा के लिए पैसे चाहिए तो आप यह स्कीम सबसे बेहद है, जिसमें आपको मिल सकता है 50,000 से 40 लाख तक का। इसमें ब्याज दर 10% से 18% तक लगता है और बिना गारंटी तेज अप्रूवल 24 घंटा में ये मिल जाएगा। अब पात्रता की बात करें तो अस्थायी नौकरी या आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है। मतलब अगर पर्सनल लोन चाहिए तो आपके पास अस्थायी नौकरी भी होना चाहिए और साथ में आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। 8वां लोन जो चलता है वो होता है व्हीकल लोन स्कीम 2026। नया वाहन बोले तो बाइक, कार, कमर्शियल व्हीकल और खरीदने के लिए लोन उपलब्ध है। ठीक। इसकी लोन राशि की बात करें तो ऑन रोड प्राइस है 80% से 90% तक। उसमें ब्याज दर की बात करें तो 8 से 12% तक हो जाता है। और आसान की बात करें, फ़ायदे की बात करें तो आसान EMI, कम डाउन पेमेंट पे। पात्रता ये आपको सैलरीड और सेल्फ। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट लोन स्कीम कमर्शियल टेबल इन 2026 की बात करें तो आप सब देख सकते हैं इस चार्ट को, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसमें PM मुद्रा योजना आता है, PMI होम लोन आता है, स्टैंड अप इंडिया एजुकेशन लोन, किसान क्रेडिट, MSB लोन, पर्सनल लोन और व्हीकल लोन, इस सब हम बता चुके हैं। अगर आपको देखना है तो फिर से आप देख सकते हैं। इसकी आवेदन हम कैसे करेंगे इस लोन को उठाने के लिए? तो सबसे पहले होता है या तो आप बैंक से जुड़िए या तो आप पोर्टल से, मतलब जो सरकार का वेबसाइट आप वहाँ से जुड़िए। तय करें कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही है, मतलब आपको तय करना है कि इस 8 में से कौन सा स्कीम आपके लिए फ़ायदा है, उसी चीज़ को ऑनलाइन करें। उसके बाद आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में आवेदन करें। आवश्यक जो दस्तावेज लगेगा इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों होना चाहिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, इनकम प्रूफ होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपके पास फ़ोटो भी होना चाहिए और व्यवसाय या शिक्षा या कृषि संबंधित प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लोन अप्रूवल की बात करें तो बैंक आपके सिविल स्कोर और पात्रता देखकर लोन अप्रूवल करता है, मतलब आपका बैंक में सिविल स्कोर कैसा है उसके बाद ही आपको इस लोन को अप्रूवल करता है। अगर हम बात करें लोन डिसबर्सन का तो लोन राशि आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है अगर सिविल स्कोर अगर अच्छा रहता है तब। तो ये था आप भारत सरकार की कई सारा योजना जिसके माध्यम से आप कोई बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।